इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फिलहाल बिहार में वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके विरोध में कल बिहार बंद किया गया था। महागठबंधन ने पूरे बिहार को बंद करने की कोशिश की थी, चक्का जाम करने की बात कही थी। यह कितना सफल हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप अपने इलाके में देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार बंद किया गया था, जिस मुद्दे को लेकर के बिहार को बंद किया गया था, उस मामले पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन कल पूरे दिन भर जिस मुद्दे पर चर्चा हुई वो ये था कि पप्पू यादव स्टेज पर चढ़ नहीं पाए या पप्पू यादव को धक्का देकर नीचे उतार दिया गया, कन्हैया कुमार को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। यही दोनों बात, यही याद यूं कह लीजिए कि ये दोनों मुद्दे पूरे दिन भर और आज भी यही चल रहा है। यानी कि बिहार बंद जिस मुद्दे को लेकर के किया गया था, जिस कारणवश किया गया था, यानी कि जो फिलहाल बिहार में वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके खिलाफ बिहार बंद किया गया था, लेकिन इस पर बातचीत नहीं हो रही है। उससे ज्यादा मुद्दा जो चल रहा है वो ये है कि पप्पू यादव को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। आपके सामने वीडियो है, ये वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव को चढ़ने दिया गया था या नहीं दिया गया था, कन्हैया कुमार को स्टेज पर चढ़ने दिया गया था या नहीं दिया गया था। जहां तक बात यह रही, पप्पू यादव से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि आपको स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पैर पे चोट लग गई थी और इसी वजह से मैं दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं किया था। आपको बता दें कि जब पप्पू यादव स्टेज पर चढ़ नहीं पाए या चढ़ने नहीं दिया गया, या कन्हैया कुमार को जब स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, तो उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया है। जैसे कि पप्पू यादव के चाहने वाले ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है, आप स्क्रीन पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर मुबस्सिर आलम नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि बिहार के यशस्वी राजकुमार कहे जाने वाले का घमंड चूर चूर कर दिया जाएगा, सब याद रखा जाएगा। हालांकि अगर हम पप्पू यादव की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे अपमानित करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, यानी मुझे अपमानित नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊं कि एक ज्योति कुमारी नाम की एक सोशल मीडिया यूजर है, फेसबुक पर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और राजेश रंजन यानी कि पप्पू यादव के साथ जो कुछ हुआ है इसको लेकर उन्होंने दुख जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरा जो उनके साथ संबंध है, विचारों से मुझे बहुत तकलीफ होती है। किनके साथ? यानी कि पप्पू यादव के साथ। उन्होंने लिखा है भले ही उनके विचारों से मुझे बहुत बार तकलीफ हुई है, यानी पप्पू यादव के विचारों से मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव का कद बड़ा करने के लिए पप्पू यादव को अपमानित करना किसी भी रूप से सही नहीं है। ये ज्योति कुमारी लिखती है। उन्होंने आगे लिखा है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की अगर तुलना की जाए तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, ये ज्योति कुमारी ने लिखा है। उसके अलावा हबीबुल्लाह नाम के एक ट्विटर यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजकुमार तेजस्वी को जीवन भर भावी मुख्यमंत्री ही बने रहने के लिए बधाई, सब याद रखा जाएगा। उन्होंने इसके बाद एक दूसरा पोस्ट लिखा है कि एक तरफा प्यार घातक नहीं जानलेवा होता है, चाहे वो प्यार इश्क मोहब्बत वाली हो या फिर राजनीतिक। और हाँ, इस अपमान के लिए जितना युवा राज दोषी है उतना ही राहुल गांधी जी, यह अपमान काबिले बर्दाश्त नहीं है। यानी कि पप्पू यादव के साथ जो कुछ हुआ इसको लेकर उनके चाहने वाले, यानी पप्पू यादव को चाहने वाले लोग जो है सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। आपको हम बता देते हैं कि अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज पर कौन कौन लोग थे और उन लोगों का नाम आप सुनकर के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन लोग थे और किन लोगों को जाने की इजाजत मिली थी। मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी स्टेज पर थे, राजेश कुमार थे और राजेश राम, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद खान, डॉक्टर मदन मोहन झा स्टेज पर थे। यानी कि जहां पर चढ़ने की कोशिश पप्पू यादव कर रहे थे या कन्हैया कुमार कर रहे थे, जहां पर चढ़ने नहीं दिया गया था और उसको मुद्दा बनाया गया। और महागठबंधन यानी कि तेजस्वी आरजेडी की तरफ से कह लीजिए या जो लेफ्ट की पार्टियां, उनकी तरफ से कौन कौन लोग थे मैं आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव स्टेज पर थे, मंगनी लाल मंडल वहां पर मौजूद थे, संजय यादव मौजूद थे, मुकेश सहनी मौजूद थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे और डी राजा और MA बेबी, ये लोग स्टेज पर मौजूद थे।
मैं आपको यहां पर एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। बिहार में फिलहाल अगर हम बात करें तो 5 महीने के अंदर अंदर बिहार में चुनाव होने हैं और आरजेडी का जो समीकरण है वो MY समीकरण है, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण है। लेकिन महागठबंधन में अगर हम देखें, अगर स्टेज पर देखें तो सिर्फ आपको यहां सिर्फ डॉक्टर शकील अहमद खान आपको यहां पर देखेंगे स्टेज पर, सिर्फ एक मुस्लिम आपको दिखेंगे। और बिहार में 17% मुसलमानों की आबादी है। और अगर हम आरजेडी की तरफ से देखेंगे तो आरजेडी की तरफ से किसी एक मुस्लिम को भी स्टेज पर नहीं बुलाया गया था, यानी कि जो मुस्लिम नेता है उनको स्टेज पर जगह नहीं दी गई थी। हालांकि आरजेडी का जो समीकरण है वो MY समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण है। यानी आरजेडी अगर यहां पर सरकार बना सकती है तो मुसलमानों की उनकी जरूरत पड़ेगी, मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी और यादवों की जरूरत पड़ेगी। और जब तक दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक हो सकता है कि आरजेडी की सरकार नहीं बन सकती है। ये आरजेडी अच्छी तरह से जानती है और आरजेडी ये जानते बूझते हुए भी एक भी मुस्लिम लीडर को स्टेज पर नहीं बुलाया है। स्टेज पर आने की मतलब स्टेज पर जाने की उन्होंने इजाजत नहीं दी है। यूं कहा जाए कि उनकी तरफ से हो सकता है कि बुलाया ही नहीं गया हो। तो आप समझ सकते हैं स्टेज की हालत को देख करके कि जब यहां पर 17% जो लोग हैं जिनके बलबूते पर सरकार बनाने की बात आरजेडी के लोग करते हैं या फिर कांग्रेस वाले करते हैं, उनकी वहां पर बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं है। शकील अहमद खान साहब को बुलाया गया, वो भी कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से एक भी मुस्लिम लीडर को नहीं बुलाया गया। हालांकि आरजेडी में कई सारे कद्दावर नेता हैं, ऐसा नहीं है कि आरजेडी में मुस्लिम कद्दावर नेता नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। बहरहाल अगर अभी हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, उनको अपमानित किया गया। उसके पीछे का क्या कारण है आप खुद समझदार हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि देखिए कुछ नेता अगर पढ़े लिखे हैं या बोलने में अच्छे हैं, उनकी अगर पकड़ मजबूत है, उसके बावजूद अगर उनके मुकाबले में कोई ज्यादा सीनियर होता है तो उनको कभी मौका मिल जाता है। कन्हैया कुमार अभी नए नए हैं, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार की जगह पर किसी और को भी मौका दिया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है। कभी उन्हें दिल्ली भेज दिया जा रहा है और कभी कहीं और। इस तरीके से कन्हैया कुमार को भी साइड लगाने की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर यह भी बात हो रही है कि लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को दोनों को साइड लगाया जाए, तभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि ये पढ़े लिखे कन्हैया कुमार को स्टेज पर जाने नहीं दिया गया, पप्पू यादव जो कि लोगों के, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उनको भी स्टेज पर नहीं जाने दिया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई सीनियर लीडरों को ऊपर पहुंचाया जाता है, कई बार कई लोगों को मना किया जाता है और सारे लोगों का मौका नहीं मिलता है। बहरहाल आप किस पर क्या राय, आपको क्या लगता है कि स्टेज पर पप्पू यादव को नहीं बुलाने से कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन को कितना नुकसान हो सकता है, और कन्हैया कुमार को स्टेज पर नहीं बुलाया गया है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कि क्या अभी सीनियरिटी की वजह से, या यूं कहा जाए कि अभी नए नए हैं इसी वजह से उनको मौका नहीं मिला है? आपकी है क्या राय? आपसे एक सवाल और है, क्या ये बात जो कही जाती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को साइडलाइन लगाना जरूरी है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।